सैनिक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम योगी का काफिला रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी इकाना स्टेडियम जा रहे थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार नौजवान उस रास्ते पर आ गए जिधर से मुख्यमंत्री का काफिला निकलना था। अभ्यर्थियों को देखकर पुलिस सक्रिय हो गई और युवाओं को हटाने लगी। इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया गया। पुलिस के पहरे के बीच सीएम योगी का काफिला इकाना स्टेडियम पहुंचा। हालांकि बेरोजगार नौजवान नारेबाजी करते रहे। मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण योजना की आज से शुरुआत हो गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ युवाओं को अपने हाथों से टैबलेट बांटकर योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को टैबलेट दिया जा रहा है। पूरे यूपी में 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। यूपी में डिजिटल क्रांति लाने की तैयारी, जिसकी आधारशिला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रखी है। लखनऊ में 60,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराए गए हैं। ये टैबलेट है, ये अभ्युदय कोचिंग सेंटर के छात्र हैं। इसमें लिखा है युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब सपने होंगे साकार, हर प्रयास सफलता की ओर। ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस टैबलेट पे है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिले टैबलेट में। आगरा में सीएम योगी की रैली में सांड घुस गया। हालांकि सांड उस जगह नहीं पहुंच पाया जहां मुख्यमंत्री का मंच था। रैली में सांड दिखने से पुलिस वाले हरकत में आ गए और सांड को भगाने की जुगत करने लगे। हालांकि भीड़ भाड़ देखकर सांड डर गया और खुद ही रैली से बाहर भाग गया। आगरा के बाह्य इलाके में सीएम योगी की रैली थी। अपने क्षेत्र में कामकाज को लेकर हर विधायक सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। हरक सिंह ने भी वही किया, लेकिन अब बात बन गई है। दरअसल कल हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए थे। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह बीजेपी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब सीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि हरक सिंह रावत मान गए हैं। सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को सीतापुर जाएंगे। यहां वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। योगी के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सीएम योगी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेठी में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य और स्मृति ईरानी भी वहां मौजूद थी। गडकरी ने कहा, आने वाले 5 सालों में यूपी में 5 लाख करोड़ की सड़कें बनवाएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा, पिछले 30 साल अमेठी के लोग फ्लाईओवर का इंतजार कर रहे थे, जो अब मोदी योगी सरकार में पूरा हुआ है। अमेठी की दीदी और सांसद होने के नाते मैं बतलाती हूँ, पिछली बार केशव जी आए थे तो उन्होंने कह दिया था हम सबसे कि देखो अपनी दीदी को, मुझसे 1 अरब की सड़कें बनवा दी अमेठी में। आज मुझे ये कहते हुए गौरव है कि 2 वर्षों में 83,000 करोड़ का काम पूरी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाई है। अमित शाह के जालौन दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। गृह मंत्री की रैली में आने वाले सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। 26 दिसंबर को अमित शाह जालौन के उरई जाएंगे और यहां एक जनसभा करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अटल समाधि गए और उनको नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी के जन्मदिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। फिरोजाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने रैली की। अपने संबोधन में ओवैसी ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो मेरे साथ आएं। ओवैसी ने उन लोगों पर निशाना साधा जो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी है और वो यूपी में गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं।